थाना कोसार दामनेको रोड इस्लामाबाद पर टीटीपी का झंडा लहरा दिया गया, जिन्हें इंडियन स्पॉन्सर्ड खवारिज करार दिया गया है। ये नाज़रीन इंतहाई परेशान कुन खबर है और ये अफसोसनाक खबर है। उसके बाद फौरन बाद ये हमला होता है औरकज़ई में। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं, मेजर रैंक के एक जो अफसर हैं ये शहीद हो जाते हैं, 11 अफराद इसमें शहीद हैं और 3 ज़ख्मी हैं। 5 अफराद के बारे में, 5 एहलकारों के बारे में बताया गया है कि ये इस वाक़े में जो है ये लापता हैं। हमने वैसे सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। हालत हमारी ये है कि इस्लामाबाद के दामन में, बिल्कुल दामन में इस्लामाबाद के जो है वो टीटीपी का झंडा लहराया जाता है और अभी तक नहीं पता कि वो झंडा किसने लहराया है। ये हमारी इंटेलिजेंस और ये हमारी इस वक्त की सूरत हाल है। हालांकि हमारे इलाकों की तरफ जब कोई वाक़या होता है तो उसको ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया जाता, चूँकि इस वाक़े की बाकायदा तस्दीक ISPR ने भी की है, तो इसलिए इस वाक़े को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, कौमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। 11 फौजी जवान आज के दिन नाज़रीन शहीद हो गए हैं। ये बहुत खौफनाक नंबर है, ये बहुत खौफनाक सर्ज है और ये इंतहाई परेशान कुन है और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं। ये नंबर नाज़रीन मेरे ख्याल में 100 क्रॉस कर चुका है। गुज़श्ता चंद महीनों का डेटा उठा लें, ये शायद उससे भी ज्यादा चला गया है। पाकिस्तान में नाज़रीन आपने कब इस पर संजीदा कोई बहस पार्लियामान में होते हुए देखी है, या पाकिस्तान के टेलीविजन पर कब इन चीजों के ऊपर बहस, या एक मुल्क के अंदर एक आप कह सकते हैं कि या खड़े हो जाएं या एक डिबेट डिस्कशन ट्रिगर हो? नथिंग। इन चीजों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। कि इसमें ये देखिए कि फौज का ये कहना है कि ये कार्रवाई औरंगजेब जिला में की गई है, मगर जो मकामी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि यह हमला मुर्गान सेंट्रल कुरम के करीब पेश आया है। यानी मकाम इंतजामी हद में औरंगजेब कहलाया है, मगर जमीनी तौर पर कुरम एजेंसी के करीब तरीन जो सरहदी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई हुई है। अब ये लापता अफराद कहाँ पे हैं? क्या ये मिलिटेंट्स के कब्ज़े में हैं, उनकी तहवील में हैं? वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, जब मिलिटेंट्स अपने हमरा ले जाते हैं सिक्योरिटी एहलकारों को भी, तो ऑपरेशन बड़ा तवील हो जाता है। यही हमने वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा, यही हमने बनू डिवीज़न के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा और रिसेंटली हमने दीर में देखा कि जब मिलिटेंट्स जो थे वो अपने हमरा ले गए सिक्योरिटी एहलकारों को और बाद में फिर सिर्फ इस बात पे मुज़ाकरात हुए कि वो जो शहीद सिक्योरिटी एहलकार थे उनके सर हवाले किए जाएं, क्योंकि सरबरीदा लाशें जो हैं ये सिर्फ हवाले की गई थी और उनके सर मिलिटेंट्स जो हैं अपने हमरा ले गए थे। तो इसके लिए मकामी जरगे का इस्तेमाल किया गया था। मकामी जरगे ने मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात किए थे और बाद में वो जो एक सिलसिला था या लाशों का जो तबादला था वो फिर मुमकिन हो सका था। अच्छा नाज़रीन, ये अब कंपैरिजन लिखा जा रहा है कि जो इस साल का तीसरा क्वार्टर है, इसमें गुज़श्ता साल यानी 2024 के मुकाबले में 46% इजाफा हुआ है दहशतगर्दों की वारदातों में। और ये जो हमारे लोग या हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उनमें अब नाज़रीन 2025 का जो तीसरा क्वार्टर है उसमें तकरीबन 901 डेथ्स और तकरीबन 600 इंजरीज हुई हैं और 329 इंसिडेंट ऑफ द टेरर अटैक्स एंड द काउंटर टेरर ऑपरेशंस हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज। इस साल के सिर्फ आखिरी इस तीसरे क्वार्टर के अंदर तकरीबन 900 जानें चली गई हैं, 600 इंजरीज हो चुकी हैं और 329 के करीब नाज़रीन अटैक्स हुए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं। यह नाज़रीन बाकायदा से सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी का डेटा है। वो ये कह रहे हैं कि 46% सर्ज आया है एज कंपेयर टू 2024 के मुकाबले में नाज़रीन ये 46% इजाफा है। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में 46% इजाफा है जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब 2024 में तकरीबन 2500 लोगों की जानें गई थी और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि जनाब इस साल अभी तक 2400 लोगों की जानें चली गई, तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 46% दहशतगर्दी में इजाफा, हमारे सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं, फौजी जवान हैं, उनकी शहादतों में इजाफा, हमारे जो सिविलियंस हैं उनकी जाने में इजाफा, ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ नाज़रीन टीटीपी कर रहा है, ये सब कुछ BLA कर रहा है, भारतीय प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बार बार इसे डिनाई कर रहे हैं, बेशर्मी और डिटाई के साथ डिनाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि आप ये तारीख साबित करेगी और ये तारीख के सुनहरे रूप में लिखा जाएगा कि एक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आपके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया, क्योंकि आपको ताबूत में कील ठुकवाने का जो है बहुत शौक चढ़ा है और आजकल कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है आपको शौक।
اور دوسری بات، آپ نے ایک ٹرم استعمال کی تھوڑی دیر پہلے ہی، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، بار بار آپ کو جو ہے یہ پتلون اتارنے کا بہت زیادہ، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، بار بار آپ کہتے ہیں 97 میں بھی ہم گھسے تھے، وہاں پہ بھی آپ کو پتلون نکال کے پتہ نہیں کیا معذرت کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ، تو یہ آپ کو پتلون سے اتار کے دیکھنے کا پتہ نہیں کیا جو ہے وہ آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس وقت ٹی ٹی پی کو لے کر اور وہ جو آپ کا کنٹینٹ تھا، براہ راست اپنے کنٹینٹ پر آئیں کہ ٹی ٹی پی نے ہمارے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں ہمارے فوجی جوان جو کہ ہمارا فخر ہیں ان کو شہید کیا، جن کو ہم پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی فیملی ان کی تدفین کرے گی، ان کو سلوٹ پیش کرے گی، نہ کہ آپ کی طرح ہم چھپائیں گے اپنے ان پائلٹس کو رافیل میں جو مارے گئے اور جو کچھ پیراشوٹ سے ایک آدھ ادھر ادھر ہو گئے، نہ ہی وہ خاتون پائلٹ والا معاملہ ہوگا. ہم اپنے کبھی بھی شہداء کو چھپاتے نہیں ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے عالمی جنگ لڑی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے دنیا کے امن کو یقینی بنایا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے داعش اور خراسان جیسے بینڈ آؤٹ فٹس کا اور ظاہر اس آپریشن سے جو سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دشمن ہمارے آپریشن سے پہلے باخبر ہو جاتا ہے؟ اس علاقے کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ مختصر وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ماضی کے اندر ایسے جو واقعات، جو چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ کس انداز میں ہوئی ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں کرم، اورکزئی، ہنگو اور شمالی وزیرستان میں اس نوعیت کے کئی حملے ہو چکے ہیں. جنوری 2025 میں حسین میلہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے. جنوری 2025 میں فوجی قافلے پر گھات لگائے گی اور کارروائی کی جاتی ہے، اور دسمبر 2024 میں بغان چیک پوسٹ پر دھاوا بھی بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ایک اور جو خبر ہے ہمارے سامنے ہے، اس میں ڈان نیوز پیپر، اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر اگر میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایسا ایک واقعہ پہلے بھی ایک پیش آیا، اور اس کی انتہائی حیران کن چیزیں تھیں کہ بتایا یہ گیا کہ جو حملہ آور آئے جنہوں نے فوج پاکستان کے اوپر یا چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا، کلدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے انہوں نے مقامی لوگوں کو ان کا استعمال کر کے انہیں اسلحہ دے کر، پریشرائز کر کے یا کسی بھی طرح کر کے کارروائی کی، اور وہ خود بھاگ گئے. اور جو گرفتار کیے گئے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمیں سرحد پار جو ہے سرحد پار سے یعنی افغانستان سے ہمیں تمام تر جو معاونت ہے وہ ملی. یہ میڈیا پاکستان کے جو ڈان نیوز ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں 2024 کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبر رپورٹ ہو چکی ہے. ایک اور خبر بلوچستان سے آئی ہے کہ ایف سی چوکی پر حملہ ہوا ہے پنجگور میں، اور یہاں پر 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. 4 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اسی طرح 3 دہشت گرد بھی بلوچستان کے اس واقعے میں مارے گئے ہیں. اور یہ بڑا کلیئر ایویڈنٹ ہے کہ انڈیا ناظرین فلی آپریٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر سے، اور پاکستان کے اندر وہ ایک مختلف طریقوں سے اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے اس دہشت گردی کو، یہ جو آگ ہے اس کے لپیٹ میں پاکستان کو لا رہا ہے. تو مختلف جگہ پاکستان کے اندر آلموسٹ نو گو ایریاز بن چکے ہیں.